बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्यार सी स्माइल। यदि आपने इस वीडियो को अभी देखना स्टार्ट करा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसके पहले 2 पार्ट रहेंगे मूवमेंट के, तो आप उनको वॉच करना। तो हम सीरियल ऑर्डर में चले, तो आज हम 6 एग्जाम्पल यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 5% जहाँ से कर चुके हैं, तो एक प्यार सी स्माइल के साथ इसको देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास क्या है, फोर्सेज हमें दी हुई है, 2 है, 6 है, 8 है, 16 एंड 20। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 केजी। तो हमारे पास 5 फोर्सेज है जो हमारे पास केजी लग रही है। आपके पास 2 6 8 16 एंड 20, जैसे हमारे पास ये 5 रहेगी, ठीक है जी। एक्ट कैसे करें रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड ए बी। तो ए बी के लॉन्ग जो हमारी रहेगी वो जी 2 फोर्स लग रही है, ठीक है, 2 न्यूटन कह सकते हैं। और फिर बी से लेकर सी तक हमारे पास 6 लग रही है। फिर सी से लेकर डी तक, जहाँ पर देखो सी से लेकर डी तक हमारे पास कितनी लग रही है, 8 लग रही है राजे। और फिर डी से लेकर ई तक हमारे पास लग रही है 16, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लग रही है ई से लेकर एफ तक हमारे पास है 20। तो एक जो हमारे पास वे जो है एक रहेगी हमारे पास, कितने लिखे मैंने, सॉरी, 2 है, 6 है, 8 है, 16, अरे यहाँ पर 12 भी है, ठीक है। 8 के बाद हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो 12, 8 के बाद हमारे पास 12 दिया हुआ है। जस्ट मिनट, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर आपकी 16 रहेगी, और यहाँ पर आपकी किया 20 है। तो ये हमें एक डायग्राम दिया रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर आज एवरी साइड इज इक्वल टू होती है, ठीक है। तो आपके पास चाहे आप ए बी की बात करो, बी सी की करो, सी डी की करो, डी से लेकर ई तक आ जाओ, और ई से लेकर एफ तक आ जाओ, और एफ से लेकर वापस ई तक, तो हर एक की लेंथ आपकी सेम रहेगी। एंड जहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हेक्सागन ऑफ साइड कितनी है, 2√3। तो हमें दी हुई है 2√3 मीटर दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या करना, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स करनी ऑफ द फोर्सेस अबाउट नंबर 1 पॉइंट ए। तो जो हमारा पॉइंट ए, इसको टारगेट करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट हमने सारी की सारी फोर्सेस की मूवमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले यदि हम इस फोर्स की देखें 2 की, वो तो ए से पास करें तो इसका 0 आ जाएगा मूवमेंट। यदि हम एफ वाली जहाँ इस 20 की बात करें, वो भी ए से पास करें, इसका 0 आ जाएगा। फिर जब आप इस 6 की बात करोगे, तो 6 की बात करने के लिए आपको जहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप क्या करो, बीसी को थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, और जहाँ से ए से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर परपेंडिकुलर। अब आपका ए से लेकर जहाँ तक आप इसको कुछ भी मान लो एम कर लो, ए एम, जी हमारा परपेंडिकुलर रहेगा राजे। हमें परपेंडिकुलर चाहिए डिस्टेंस, बिकॉज मूवमेंट कैसे रहती है, जो भी फोर्स लगती है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ से। और एक चीज़ और है, रेगुलर हेक्सागन के बाहर जो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जो हमारे पास है, आप ये लिख सकते हो, इज अ रेगुलर हेक्सागन, इज अ, हमारे पास क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, हर एक 60 का होगा। अब देखो आपका बीसी के साथ हो जाएगा। फिर जब आप इस 8 की बात करेंगे, तो जहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ए को सी से मिला दो राजे जी, जहाँ पर आपका कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अब देखो जहाँ पर आपके पास मैंने बोला 60 डिग्री है, नीचे देखो इस यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 60 डिग्री है, तो इसका मीनिंग इनसाइड कितना बन जाएगा, आपके पास 120 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका बी से लेकर सी तक का ये साइड किसके इक्वल रहेगी, आपकी ए बी के इक्वल रहेगी। इसका मीनिंग जहाँ पर जो अंदर एंगल बनेगा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है बेटा। अब जहाँ पर 120 है, तो रिमेनिंग दोनों का सम 60 रहेगा, तो इसका मीनिंग ये भी हमारा 30 डिग्री रहेगा, और ये भी हमारा 30 डिग्री रहेगा। अब जो प्रॉपर इनसाइड आपके पास एंगल रहेगा हर एक पोर्शन पर, वो आपका 120 का ही एंगल रहेगा, हर एक कॉर्नर के ऊपर 120 का। अब 120 के अंदर से हमारा 30 तो जहाँ तक कवर हो गया, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 90 का एंगल बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। इसका मीनिंग जब हम 8 की बात करेंगे, तो हमारा ए सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। जब आप इस 12 की बात करेंगे, तो आप जहाँ से ए को राजे ई से मिला दो, ए को जैसे आप ई से मिलाएंगे, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर रहेगा सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर हमारे पास बनेगा। उसका जब आप 16 की बात करोगे, तो आप क्या करो, 16 वाली फोर्सेस को आगे थोड़ा प्रोड्यूस करो, जहाँ से ए से क्या करो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वैसे ही जैसे मैंने इधर करा था, ये है। तो ये हमारा सेम कंसेप्ट चलेगा इस तरह से। तो उसके बाद जो आपकी 20 वाली फोर्स है, वो तो ऐसे पास करिए, उसका तो इफेक्ट रहेगा नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मूवमेंट्स निकालनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ए एम निकालेंगे, तो आपका ए एम और एम दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यदि आप बात करो इन ट्रायंगल ए एम बी की बात करो, ठीक है, जहाँ पर ए एम हमें चाहिए जो कि एक परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है हमारे पास ओवर
पता आपको क्या है, ए बी आपको पता है। अभी ए बी आपका क्या है जी, ए बी आपका क्या है, ए बी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा साइन ऑफ 60 बन जाएगा, बिकॉज 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जहाँ से हमारा ए एम कितना रहेगा, ए एम, तो जहाँ से हमारे पास जो ए एम रहेगा वो आ जाएगा आपका, ए बी जो है इसे चला जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2√3, बिकॉज वो साइड है, आपको ऊपर देखो जहाँ पर दिया हुआ मैंने, ए बी इक्वल टू 2 × √3 है, और साइन 60 होता है राजे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, तो ये आपका 3 मीटर हो गया। इसी प्रकार से आपका ए एम कितना हो जाएगा, वो भी 3 मीटर रहेगा, ठीक है, वो भी हमारे पास 3 मीटर रहेगा। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली आपके पास कितना आ जाएगा, ए एम 3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एल्जेब्रिक यदि हम सम की बात करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट के बाद हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी लाइट का कट लग गया, पता नहीं वीडियो के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपने ए के अबाउट फाइंड करना, अब देखो हर एक ध्यान से करना, डायग्राम बहुत ही मायने रखती है। जब आप पहली फोर्स की बात करेंगे 2, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमारा 2 रहेगा राजे, लेकिन उसका वो जो ए से डिस्टेंस वो 0 है, तो 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 0, जहाँ पर लिखता हूँ 2 × 0 प्लस, उसके बाद देखते हैं। अब ये जो आपकी फोर्स है राजे, जहाँ पर 6 लग रही है, और जहाँ पर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन रहा है, ये हमने बना दिया 3। अब देखो जो आपके फोर्स लग रही है वो क्या करे, वो इसको इस प्रकार से रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 इंटू आपका जो डिस्टेंस है 3, तो दोनों के प्लस में आ जाएगा। मूवमेंट होती है फोर्स जो कि 6 है, डिस्टेंस कितना है 3। अब जी इसको मैंने मूवमेंट को प्लस करा हुआ है, प्लस क्यों करा, बिकॉज ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारी फोर्स जो 8 वाली रही। अब देखो जहाँ पर ये आपका पॉइंट सी है, तो फोर्स आपकी इस प्रकार से लग रही है, जी भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास 8 है, एंड ए से लेकर सी, अरे वाह वो तो हमने भी निकाला ही नहीं, ए से लेकर सी, तो आप इसको ए से ही लिख दो, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप इसको ए से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आएगी तो पॉजिटिव, प्लस करेंगे 8 × AC, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा राजे, ये फोर जो 12 वाली लग रही है, जे जहाँ पर ई पॉइंट पर एक्ट करेगी, और जे भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, कैसे राजी पता कर लेते इसके चलेगा। जहाँ से जो ए आपको इसको थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, तो ये इसको इस प्रकार से रोटेट करेगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से रोटेट, तो 12 × AE हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 12 × AE हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा है, ये जो फोर्स है लग रही 16 वाली, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, 16 इंटू ए से लेकर एफ तक, और ए से लेकर एफ तक, सॉरी हमने जहाँ पर ए एन निकाला हो, देखो जो आपकी ना 16 फोर्स लगे, इसको जैसे आपने आगे प्रोड्यूस करा हो, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, तो 16 × 3 आपका पॉजिटिव रहेगा, 16 × 3 हमारा पॉजिटिव रहेगा, प्लस उसके बाद हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है नीचे वाली आपकी, जहाँ पर एफ से लेकर ए के लॉन्ग 20 है राजी, ये तो ए से पास कर रही है, तो जी इसका फैक्ट कितना होगा, हमारे पास 0 होगा, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये आ गया आंसर। तो अभी हमने ए सी और ए निकालना, तो आपका ए सी इज इक्वल टू ए ई रहेगा, लेकिन फाइंड कैसे करना, तो इसके लिए आप इसको स्किप कर दो, स्टार कह के वापस आ जाओ, सॉल्व करते जहाँ पर ए सी की वैल्यू निकाल दी। आप क्या करो, ए बी और ए सी, मतलब ए बी सी ट्रायंगल कंसिडर करो, और जहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 120 का एंगल बन रहा है ए बी और ए सी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम काम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आपने मान लो कि हम क्या करें, हमने ए सी निकालना है, ठीक है। अब जो आपका ए सी रहेगा राजे, ये हमारे पास वेक्टर के अंदर से आएगा, ए सी स्क्वायर आपका, एक तो आपका ए बी तक जा रहे हो, प्लस बी से लेकर सी तक चल रहे हो, ठीक है, बी सी स्क्वायर माइनस आपका 2 AB डॉट बी सी इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट की तरह बात करते हो, मान लो कि आपके पास दो फोर्सेज लग रही हैं, ए बी और ए सी बी सी के लॉन्ग, तो उनका रिजल्टेंट जो हमारा ए सी के लॉन्ग लगेगा, ठीक है। जहाँ पर देखो एक ए बी के लॉन्ग है, एक बी सी लॉन्ग फोर्स लग रही है, दोनों के बीच एंगल 120 का, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ए से लेकर सी के लॉन्ग चलेगा, तो वो उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक हमारे पास राजी कितना है, वो तो हमारा 2√3 था, ठीक है, और बी से लेकर सी तक √3 ये भी था, तो जहाँ पर भी 2 × √3, 2 × √3, एंड कॉस 120 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 + 30, जो कि माइनस साइन 30 होता है, और उसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो जहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, जहाँ पर आपका आ गया 4 × 3 12, 4 × 3 12, जहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो, 2 2 4 हो गए, एंड 4 3 12, तो ये आपका 36 बनेगा, और जहाँ से ए सी आपके पास आ जाएगी अंडर रूट लेने के बाद 6 मीटर आ जाएगी।
तो जस्ट आपने क्या करना, 1 के अंदर जाना, स्टार के अंदर वैल्यू पुट करता नहीं है, ठीक है। तो आपका जो स्टार होगा इम्प्लाइज करेगा जो भी आपका अलजेब्रिक सम रहेगा, राजा इधर लिखना अलजेब्रिक सम कितना था आपके पास। पहला तो हमारा 0 बन रहा है, फिर हमारे पास 18 बन रहा है, 0 + 18। उसके बाद हमारे पास कितना आ रहा है, जहाँ पर हमने 8 × 6 करना है, 8 × 6 आपका आ जाएगा 48। उसके बाद हमारे पास कितना रह जाए, 12 × 6 करना आपने, तो हमारा 72 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना है, जहाँ पर देखो 6 × 3 आपका 48 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, 48 एंड देन 0, 48 देन 0। तो आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, आपका आएगा 886 आ जाएगा, और ये आपका 24 26 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 26 तो 2 आपका आ गया कैरी। तो ये यहाँ पर आपका 4 4 8 बन गया, 15 16 16 18, तो आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। अब इतनी हमारे पास कैसे चलेगी, ये केजी मीटर में चलेगी, बिकॉज आपकी फोर्सेज केजी मीटर में चल रही थी, तो केजी मीटर। तो ये आपका एल्जेब्रिक सम रहेगा, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, इसको हम सम ऑफ मूवमेंट्स कह सकते हैं अबाउट पॉइंट ए। तो ये इसका एक पार्ट अभी तक हमने फिनिश करा, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, डायग्राम आपके सामने होगी तो आप कर पाओगे, डायग्राम की हेल्प के साथ हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देते हैं सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब सेंटर ऑफ हेक्सागन से हमने फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ जो हेक्सागन रहता है उसके अबाउट मूवमेंट्स फाइंड करनी है। अब मैं आपकी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा हम जहाँ पर इसको रेज करेंगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, साफ कर लेते हैं यहाँ पर। यस, ये हमारी डायग्राम थी, ठीक है। तो हल्की सी फुल्की सी कुछ इस प्रकार से हमारी जो फाइनल इनिशियल डायग्राम थी वो थी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। ओके, मान लो हमारा जो सेंटर है वो पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ इज द सेंटर है, ठीक है। अब आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी सेंटर से टू एवरी साइड है, ये वो स्मॉल पी रहेगी। मान लो इसकी जो लेंथ है वो सेम ही रहती है, स्मॉल पी किसी भी पोर्शन कर लो, बिकॉज हमें तो जब आप फोर्स किसी का भी निकालोगे, लाइक हमने इस फोर्स का देखना जो कि हमारी ए से बी तक लग रही, तो ए बी इंटू जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, और ये सारी की सारी फोर्सेज देखो क्या करेगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज, देखो सारी की सारी फोर्सेज का स्ट्रक्चर ही एंटी क्लॉकवाइज, तो सारी की सारी पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जब हमने सेकंड पार्ट करना राजे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास क्या है, ओ बी दी सेंटर है, ठीक है, ओ बी दी सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक है, सेंटर ऑफ हेक्सागन। और उसके बाद हमने लेट कर लेना कि स्मॉल पी क्या हमारे पास है, विधि लेंथ है, स्मॉल पी विधि लेंथ है हमारे पास ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू टू ईच साइड, ठीक है, टू ईच साइड ऑफ हेक्सागन। तो हर एक साइड के ऊपर हमारी जो लेंथ रहेगी परपेंडिकुलर वो हमारा स्मॉल पी रहेगा। अब इसको फाइंड करने का मेथड क्या हो रहता है जी, इसका जो शॉर्टकट है वो आप याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आपके पास स्मॉल एस ओवर 2 10 ऑफ पाई ओवर एन होता है। एस आपके पास रेगुलर साइड है ना, उसकी जो लेंथ रहती है रेगुलर पॉलीगॉन की जो भी लेंथ रहती है 2 × √3 है, नीचे 2 है, और जहाँ पर टेंजेंट है जहाँ पर पाई है, और एन आपका नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 है, तो जो आपका 2 √3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 10 ऑफ 30 आपके पास आ जाएगा, कैंसिल हो गया। और 10 30 का जी कितना होता है आपका 1/√3 होता है, जो ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 3 मीटर बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सिंपल। ये फॉर्मूला ध्यान से याद कर लो, किसी भी पॉलीगॉन के लिए चलेगी। आई आप स्क्वायर ले रहे हो, आप पेंटागन ले रहे हो, आप हेक्सागन ले रहे हो, आप हेप्टागन ले रहे हो, तो ये बेस्ट रहेगा। ये होता कि हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है टू एवरी साइड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सा, तो देयरफॉर हमने एल्जेब्रिक सम निकालना, देयरफॉर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट, ठीक है, ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अब सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो आपकी जो ये फोर्स आएगी जहाँ पर कितनी थी, आई थिंक 2 थी, 2 × P 6 × P 8 × P 12 × P एंड 16, तो ये हमारा इस प्रकार से चलेगा। तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, तो ये हमारा 2 × P आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्स थी 6 × P था, फिर हमारे पास 8 फोर्स थी, फिर हमारे पास 12 फोर्स थी, फिर हमारे पास 16 फोर्स थी, फिर हमारे पास क्या थी लास्ट में 20 × P था।
तो पी आपका कॉमन आ जाएगा, अंतर आपका 2 6 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 इंटू पी आ जाएगा। और पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 थी, ठीक है। तो जैसे आप इन सभी को ऐड करोगे राजा, आई थिंक आपके पास यहाँ पर 8 बन रहा है तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 आप ऐड करोगे तो 32 बन जाएगा, 32 आपका रहेगा, 32 तो उसके अंदर आप डालोगे तो 44, तो जो आपका 64 आ जाएगा, 64 इंटू 3 तो जो आपका 3 और जहाँ पर 6 8 19 192 आपके पास केजी मीटर में आंसर है। तो जी आपके पास एक अच्छी एग्जांपल थी रेगुलर हेक्सागन। इसके अंदर हमने कंसेप्ट लगाया, एक्सटीरियर ऑफ एंगल की हेल्प के साथ हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी। तो जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे, तो बेटा जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे, 1 मिनट के लिए जहाँ पर रुक जाओ, 1 मिनट के लिए जहाँ पर रुक जाओ, स्टॉप करते हैं। जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे तो हमारा फंडा क्या रहेगा, हमने जो भी फोर्स लेनी है उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालनी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें वहां पर चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 रिवाइज करिए, नंबर 2 हम क्या देते थे, हम डायरेक्शन देते थे कि यदि हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये दो चीजें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर थी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और जहां पर ऐड करते हैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए, ठीक है। आज की हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है जी, उसे देखते ध्यान से। ये भी एक अच्छी एग्जांपल जहां पर हमारे पास है कि अ मैन ऑन द ग्राउंड इज पुलिंग अ वर्टिकल ट्री विद द गिवन फोर्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ रोप। रोप के साथ उसको पुल कर रहा है और रोप की जो लेंथ है वो क्या, पी मीटर लॉन्ग है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द ट्री मस्ट वन एंड ऑफ अ रोप बी अटैच सो दैट ही मे हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू पुल इट ओवर, ठीक है। तो किस पॉइंट के ऊपर वो काम करेगा कि हमारे पास क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम जो इसका आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम टेंडेंसी रहे कि वो आपका जो ट्री वो पुल हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्री लोकेट कर देते हैं। मान लो हमारे पास एक वर्टिकल ट्री लेना, तो मान लो जी हमारे पास जे पॉइंट है, ओ से लेकर ये हमारा ओ है, और जो हमारा ट्री है वर्टिकल, ठीक है, जो हमारा वर्टिकल ट्री। तो मान लो कि हमने क्या करा, हमने सी पॉइंट के ऊपर टाई करा हमारी रूप को। और जब आप रूप को करेंगे तो मान लो आप जहाँ पर है ग्राउंड पर, ठीक है, इस प्रकार से आपकी रूप चलेगी, आप इन दोनों को मिला दो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास ए पॉइंट आप कर लो। अब आपकी जो फोर्स आप लगा रहे हो, हम फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। और फोर्स लगा कितनी रही हमारे पास, मैन ऑफ द ग्राउंड इज पुलिंग अ वर्टिकल ट्री विद द गिवन फोर्स। अब फोर्स तो हमें पता नहीं, ठीक है, कितनी हम लगा रहे हैं, तो इसको हम एफ लेट कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब रहेगा क्या, अब हम इस पॉइंट के अबाउट करें तो हमारी जो टेंडेंसी होगी कि रोटेशन की, जो आप ट्री को रोटेट करें तो अबाउट पॉइंट ओ रहेगा। अब अबाउट पॉइंट ओ रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेजर ऑफ टेंडेंसी रोटेशन देखें तो हमें मूवमेंट निकालनी पड़ेगी अबाउट पॉइंट ओ। तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप जहाँ से क्या करो 90 डिग्री का एंगल कर दो, ठीक है। उसके बाद आप कंसीडर कर लो कि हमारा जो एंगल कितना है, 30 थीटा है, थीटा, ठीक है। अब इस साइड क्यों लिया, बिकॉज हमें ओ सी निकालना है कि ओ सी हमारा कितना रहेगा, हमें सी पॉइंट निकालना है कि कहाँ पर आएगा, मीन ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी हमें चाहिए कि हमारे पास जो मैक्सिमम जहाँ पर क्या हुआ, आपके पास मैक्सिमम टेंडेंसी रहे कि हमारा जो ट्री है वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको लाइंस लिख लेते हैं कि आप लेट कर सकते हो, जहाँ पर अजय लेट करो कि आपका बी पॉइंट है ऊपर वाला, ये आपका ट्री है, ठीक है। तो लेट करा हमारे पास ओ बी क्या है, हमारे पास बी है वर्टिकल ट्री, बी वर्टिकल ट्री है हमारे पास, ठीक है। एंड ए से लेकर सी तक जो हम लगा रहे हो, एंड सी द पॉइंट ऑन ट्री, तो भैया हमने टाई करा, तो हम ए से लेकर जो सी लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बी द रोप ऑफ लेंथ है, जी हमारा रोप है, बी दी रोप, ठीक है, बी दी रोप ऑफ लेंथ हमारे पास कितनी है जी, स्मॉल पी है, ठीक है। ये हम लगा रहे हैं जो कि पी है, और ये टाइट करा हुआ है ट्री के साथ, टाइट टू द ट्री एट सी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें बिकॉज मूवमेंट चाहिए, तो हमने वहाँ पर वही हम ड्रॉ करें हैं जो मैंने आपको लिख दिखा दिया पहले, ओ से लेकर जहाँ पर एल कर लो, ओ एल आपने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है जी, हमने कर लिया। अब हमें चाहिए किसी प्रकार से, हमें जी देखो ए बी आपको पता है कि पूरे का पूरा पी है, चाहिए हमें ओ एन। तो आप छोटे ट्रायंगल लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल निकालनी पड़ेगी। अब देखो, यदि आप ट्रायंगल की बात करते हो, इन ट्रायंगल ए ओ सी फुली ट्रायंगल जो हमारे पास था, तो ये आपकी लेंथ पी रहेगी ए से लेकर सी तक, तो आप हमारा ओ सी निकालो। अरे भाई यदि आप ओ सी निकालना चाहते हैं, बिकॉज जहाँ पर आपका एंगल कितना बनता है, ये 90 का बनता है। यदि आपका जी एंगल थीटा, तो आपका जी एंगल भी थीटा रहेगा। रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज ये आपका 90 रहेगा, और जहाँ पर थीटा, तो इनसाइड जो आपका 90 माइनस थीटा रहेगा, जी छोटू सा एंगल जहाँ पर बन रहा है। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो जहाँ पर थीटा होना पड़ेगा, ओके। तो हमने पूरी वाली ट्रायंगल ली, तो जी इसका बेस बन जाएगा, जो हम निकालना चाहते हैं वो इसकी तरह से परपेंडिकुलर है, जो हमें पता है वो हमारा क्या, ए बी क्या हमारा हाइपोटेनियस है, तो ये साइन ऑफ 90 बन जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ आपके पास रहेगा थीटा, जहाँ पर थीटा तो साइन ऑफ थीटा डिग्री रहेगा। तो जहाँ से हमारे पास ओ सी की वैल्यू आ गई ए बी इंटू
साइन ऑफ थीटा है जी, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। और ए से लेकर बी तक हमारे पास कितना दिया हो हमें, पी है, तो ये पी इंटू साइन ऑफ थीटा हमारे पास ओ सी आ चुका है। ठीक है, ये हमने निकाला बड़ी बड़ी ट्रायंगल के अंदर। अब हमें ओ सी पता है राजी, और हम जहाँ पर ओ एल निकालना चाहते हैं जो परपेंडिकुलर, वो हम निकाल पाएंगे, बिकॉज जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है। हमें चाहिए बेस, और हमें पता क्या है, ये वाला हमें पता है 90 की हाइपोटेनियस, तो ये आपके इधर 9 हाइपोटेनियस है। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ओ बी एल के अंदर हमें क्या चाहिए, ओ एल चाहिए। ये हमारा क्या बेस है, और ओ से लेकर सी तक हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, तो ये हमारा कॉज ऑफ थीटा रहेगा। जहाँ से ओ एल की वैल्यू आ गई ओ सी इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ये वाजिबा ओ सी तो अभी हमने निकाला पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा कॉस थीटा रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये हमारा 1/2 पी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ये हमारे पास ओ एल आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर मेजर ऑफ टेंडेंसी जिसे हम कह सकते हैं, रोटेशन ऑफ ट्री, तो देयरफॉर मूवमेंट भी आप इसको निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स रहेगी हमारे पास। तो देयरफॉर मूवमेंट ऑफ फोर्स जो भी हम निकालेंगे एफ अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, तो वो कितना रहेगी, एफ इंटू ओ एल रहेगा। एफ तो हमारा एफ ही है, और जहाँ पर हमारे पास 1/2 पी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा, हाफ ऑफ पी इंटू एफ इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारी रहेगी टेंडेंसी। ठीक है, इसको कहते हैं मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्टिकल ट्री अबाउट पॉइंट ओ। अब ये मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम देखो, जहाँ पर एफ तो आपको दिया रहेगा, पी आपको पता है, हाफ आपको पता है, तो ये तीन तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चेंज क्या होगा, आपका थीटा चेंज होगा। ठीक है, यही हमारा चीज, जहाँ यही हमारा चेंज होगा। और थीटे के अंदर वेरिएशन आएगी आपके पास, तो वो आपका चेंज कैसे होगा, सी की वेरिएशन के साथ। ठीक है, यदि आप सी जहाँ पर लेते हो तो इस प्रकार से, सी जहाँ पर लेंगे तो आपका और छोटा हो जाएगा, ऊपर लेंगे तो इस प्रकार से आपका थीटा की वेरिएशन रहेगी, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, नाउ दिस मोमेंट जो हमारे पास है, नाउ दिस टेंडेंसी ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं, तो दिस मोमेंट जो हमारे पास है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इज मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा जो साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो कितना सकता है, 1 मैक्सिमम, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग 2 थीटा हमारा पाई/2 हो सकता है, इसका मीनिंग थीटा हमारा पाई/4 होना चाहिए, और थीटा हमारा पाई/4 बन चुका है। तो सिंपली आप हमारा ओ सी भी दिखा सकते हो। तो फिर हमारे पास जो ओ सी था वो था पी इंटू साइन ऑफ थीटा, तो पी इंटू साइन ऑफ पी/4, तो ये हमारे पास पी इंटू √2 आ जाएगा। यदि आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2p, नीचे आपका 2 रहेगा, तो यदि आप रैशनलाइजेशन इसको कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा p√2/2 मीटर। तो ये हमारा सी पॉइंट रहेगा। यदि हम इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे, जो कि हमारा स्मॉल पी आपकी लेंथ ऑफ रोप रहती है, √2 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, जो भी आपके पास लेंथ आएगी, कहाँ से राजी, ओरिजिन से, मतलब जहाँ से आप लेंथ दे रहे हो इससे लेकर इतनी हाइट पर आप सील लेंगे, तो आपकी मैक्सिमम रोटेशन होने के चांसेस का मीन थीटा आपका 45 डिग्री आना चाहिए। देन वी हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू पुल इट ओवर। ठीक है, तो ये हमारी आज की सेकंड एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर रहेगी। तो अभी हमारा जो एक क्वेश्चन करा 15 मिनट के आसपास, जो हमारी 7 मिनट के आसपास है, तो ये 20 मिनट की आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बताता रहता हूँ, मतलब मेरा मोटिव रहेगा अब इस वीडियोज़ के दौरान कि आपको छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं, हल्की हल्की एग्जाम्पल्स आपको मिलती रहे, उनसे आपको आइडिया लगता रहे कि हमने कैसे एग्जाम्पल्स को करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 एग्जाम्पल रखेंगे। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। आपको वीडियोस अच्छी लगी, आपको नॉलेज अच्छी लगी, तो प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम, एंड लास्ट